गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में, जहां आपको बिहार के साथ साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से कराएंगे रूबरू। मैं हूं संध्या। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। कहीं वेमुला न बन जाए हाथरस की बेटी, बिहार चुनाव से पहले मामले ने बढ़ाई भाजपा की बेचैनी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हाथरस सामूहिक दुष्कर्म मामले ने भाजपा की बेचैनी बढ़ा दी है। पार्टी को डर है कि यह मामला कहीं 4 साल पहले हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या मामले की तरह तुल न पकड़ ले। लिहाजा पीड़िता की मौत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। रोहित वेमुला की आत्महत्या के मामले को संभालने में मोदी सरकार और भाजपा के हाथ पांव फूल गए थे। उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी के कार्यक्रम के दौरान एक युवक ने नारेबाजी की थी। उसके बाद पीएम ने वेमुला को देश का बेटा बताया और बेहद भावुक हो गए। भाजपा 4 को कर सकती है कैंडिडेट्स का ऐलान, नए चेहरों को मिल सकता है मौका। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीटों के बंटवारे पर छिड़ी तकरार के बीच भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 4 अक्टूबर को होगी। पहले यह बैठक 2 को ही प्रस्तावित थी। इस समिति में बिहार से भाजपा प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार इसी बैठक में यह तय होगा कि भाजपा को मिलने वाली सीटों पर कौन कौन उम्मीदवार होंगे। इस पर निर्णय होगा। इस समिति की मुहर के बाद ही पार्टी की ओर से अधिकृत प्रत्याशियों के नामों का औपचारिक ऐलान होता है। इस बार पार्टी कई नए चेहरों को मौका दे सकती है। पटना सुबह की सैर पर निकले भाजपा नेता की हत्या 2 दिन पहले हुए थे पार्टी में शामिल। बिहार की राजधानी पटना में भाजपा के स्थानीय नेता राजेश कुमार झा राजा बाबू की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बाइक सवार 2 नकाबपोश अपराधियों ने बेऊर थाना के अंतर्गत तेज प्रताप नगर के सीताराम उत्सव हॉल के पास उन्हें गोली मार दी। अपराधियों ने उनकी कनपट्टी पर गोली मार दी। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना गुरुवार सुबह करीब 6 बजे घटित हुई। घटना के दौरान राजा बाबू सुबह की सैर पर निकले थे। मौके पर पुलिस की टीम पहुंच गई। उसने जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। बता दें कि राजेश कुमार 2 दिन पहले ही भाजपा में शामिल हुए थे। उनके बहनोई ने कहा, मुझे लगता है कि यह किसी के निशाने पर थे। यह व्यक्तिगत दुश्मनी का मामला लगता है। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का आज से आगाज। 71 सीटों पर होगा नामांकन। कोविड-19 की महामारी के बीच 1 अक्टूबर गुरुवार से विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 71 सीटों पर पर्चा भरने का दौर शुरू हो गया। इससे पहले चुनाव आयोग अधिसूचना जारी करने संबंधी औपचारिकता पूरी करेगा। पहले चरण के लिए 28 अक्टूबर को मतदान होगा। यात्रियों को राहत। बिहार में इंटरसिटी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन अब 31 अक्टूबर तक। पूर्व मध्य रेल की ओर से चलाई जा रही 5 इंटरसिटी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन अब 31 अक्टूबर तक होगा। इन स्पेशल ट्रेनों की सभी सीटें आरक्षित है। साथ ही यात्रा के दौरान यात्रियों को कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। यात्रा के दौरान सभी को मास्क पहनने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का आज से आगाज। 71 सीटों पर होगा नामांकन। कोविड-19 की महामारी के बीच 1 अक्टूबर गुरुवार से विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 71 सीटों पर पर्चा भरने का दौर शुरू हो गया। इससे पहले चुनाव आयोग अधिसूचना जारी करने संबंधी औपचारिकता पूरी करेगा। पहले चरण के लिए 28 अक्टूबर को मतदान होगा। विरासत की राजनीति। किसी को रास आई तो किसी ने हमेशा के लिए कर ली तौबा। राजनीति में परिवारवाद गर्म बहस है। क्षेत्रीय दल इसकी सीधी जद में है। राजद कांग्रेस पर सत्ता प्रतिपक्ष के हमले का प्रमुख एजेंडा ही परिवारवाद है, लेकिन यह तस्वीर का एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि राज्य के 7 पूर्व मुख्यमंत्रियों के एक भी परिवारजन राजनीति में सक्रिय नहीं है। टीम के परिजनों ने कुछ दिन तक राजनीति की पिच पर जमे रहने की कोशिश भी की, लेकिन पारी लंबी खींचते नहीं देख संन्यास लेना ही बेहतर समझा। सूबे के पहले मुख्यमंत्री और बिहार केसरी के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने अपने जीवन में कभी परिवार के लोगों को राजनीति में आगे लाने का प्रयास नहीं किया। एक और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री ने बेटे या परिवार के दूसरे सदस्यों के लिए कभी टिकट का बंदोबस्त किया हो, इसका उदाहरण भी नहीं मिलता। लेकिन आज स्थितियां उलट है। राहुल गांधी गिरफ्तार। कहा, मुझे पुलिस ने धकेल कर गिराया, डंडे बरसाए। क्या इस देश में सिर्फ मोदी जी और आरएसएस वाले ही पैदल चल सकते हैं?
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज प्रियंका गांधी के साथ हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मिलने जा रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी को ग्रेटर नोएडा के पास ही रोक दिया गया। राहुल गांधी ने पैदल चलते हुए कहा कि पुलिस ने मुझे धकेल कर गिरा दिया और मुझ पर डंडे बरसाए, हमारी गाड़ी को रोक दिया गया, इसलिए हम पैदल चल रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश में केवल मोदी जी, आरएसएस और भाजपा वाले ही पैदल चल सकते हैं? क्या एक आम इंसान पैदल नहीं चल सकता? बीजेपी अध्यक्ष नड्डा के आवास पहुंचे अमित शाह। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर मंथन। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर बैठक चली। इसमें शामिल होने के लिए बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह भी पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में सीट शेयरिंग पर चर्चा की जा रही है। साथ ही एलजेपी के साथ गठबंधन के फॉर्मूले पर भी चर्चा हो रही है। हालांकि चिराग पासवान एनडीए में रहेंगे या नहीं, इस पर अभी भी संशय कायम है। लेकिन सीट शेयरिंग में अमित शाह की एंट्री के बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि एलजेपी को भी मन मुताबिक सीट देकर एनडीए में ही बनाए रखने की कोशिश की जाएगी। संभावना जताई जा रही है कि एनडीए के सभी घटक दल के नेता दिल्ली में ही मिल बैठकर सीटों का औपचारिक ऐलान करेंगे। बता दें, सीट शेयरिंग को दिल्ली में जुटे एनडीए नेताओं के बीच बुधवार को भी बैठक हुई थी, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पाया। एनडीए और महागठबंधन के घटक दलों के बीच मुलाकातों का दौर चला, पर सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बनी। चयनित होमगार्ड अभ्यर्थियों का धरना चौथे दिन भी जारी। अविलंबन नियुक्ति पत्र देने की मांग। बुनियादी प्रशिक्षण से वंचित नवचयनित होमगार्ड अभ्यर्थियों का धरना गुरुवार को भी लगातार चौथे दिन जारी रहा। गुरुवार धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष ब्रिजेंद्र प्रसाद सिंह, जिला कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र वर्मा ने धरनार्थियों से मिलकर उन्हें आश्वस्त कराया कि वर्तमान सरकार उनके प्रति संवेदनशील है। मौके पर कांग्रेस नेता अनवर समीम भी मौजूद थे। ब्रिजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा, वित्त मंत्री एवं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को मामले से अवगत कराएंगे। किसी भी सरकार में वित्त मंत्री सरकार की रीढ़ के समान होता है। उन्होंने कहा, पिछले 3 वर्ष पूर्व की बहाली निकाल चुके अभ्यर्थियों को बुनियादी प्रशिक्षण से जोड़ने एवं उन्हें नियुक्ति पत्र देने में अब बिल्कुल भी विलंब नहीं किया जाना चाहिए। गुरुवार को भारत में आया विशेष विमान। पीएम, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कर सकेंगे यात्रा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह स्पेशल विमान में यात्रा कर सकेंगे। उनके लिए बोइंग 777-300 ER विमान लाया जा रहा है। आज यह विमान भारत में लैंड करेगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू यात्रा कर सकेंगे। अभी तक ये सभी लोग एयर इंडिया के बोइंग B747 विमान का इस्तेमाल करते हैं। इस विमान में अमेरिकी राष्ट्रपति की एयरफोर्स 1 जैसी कई खूबियां हैं। इस विमान की खास बात यह होगी कि यह ईंधन भरने के बाद बिना रुके भारत और अमेरिका के बीच उड़ान भर सकेगा। साथ ही इस पर किसी भी मिसाइल का असर नहीं होता है। बता दें कि लंबी दूरी के ये 2 बोइंग 777-300 ER विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होंगे, न कि एयर इंडिया को मिलेंगे। पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से मंत्री नीरज कुमार ने किया नामांकन। 22 अक्टूबर को होना है मतदान। जेडीयू नेता व बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने आज अपना नामांकन पर्चा भरा। नीरज को जेडीयू ने पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी बनाया है। नीरज कुमार अपने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ आयुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं नामांकन पर्चा दाखिल करने के साथ ही वे अपनी जीत को लेकर काफी अस्वस्थ नजर आए। बता दें कि पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर है। प्रत्याशी इस दौरान अपना नामांकन आयुक्त कार्यालय में दाखिल कर सकते हैं। नामांकन दाखिल करने का समय सुबह 11 बजे से 3 बजे तक का निर्धारित किया गया है। गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।